राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद संजय झा पहली बार कल पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं का भीड़ जिस तरीके से संजय झा के स्वागत के लिए पहुंचा था, उसको देख करके साफ साफ समझा जा सकता था कि नीतीश कुमार ने संजय झा को जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। संजय झा के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट से लेकर के जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय तक कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटा था और लोग भारी संख्या में वहां पर विराजमान थे। संजय झा लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए संजय झा ने एक बम फोड़ दिया और बम ऐसा फोड़ा कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का नींद उड़ जाएगा। अब संजय झा ने ऐसा कौन सा बम फोड़ दिया जिसके कारण तेजस्वी यादव और राजद का नींद उड़ जाएगा, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। संजय झा जब कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे उसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनाव की बात करते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि बिहार विधानसभा 2025 का जो होने वाला चुनाव है उसमें जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। और ये बात वो ऐसे ही नहीं कह रहे थे, उन्होंने जो आंकड़ा दिया ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को बिहार विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। अब उन्होंने आंकड़ा क्या दिया, तो संजय झा मीडिया वालों से बातचीत करते हुए ये बात बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग बिहार में 177 विधानसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को बढ़त मिली है। मतलब ये कि 177 विधानसभा सीटें ऐसे थी जहां से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को बढ़त मिली और इस कारण से इस अगर आंकड़े को देखा जाए और यही आंकड़ा बिहार विधानसभा चुनावों तक रहता है तो जनता दल यूनाइटेड सच में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। संजय झा ने एक और बम फोड़ा। संजय झा ने कह दिया कि 2010 से भी अधिक सीटें जनता दल यूनाइटेड जो है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लेकर आएगी। मतलब ये कि 2010 में जितनी सीटें जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी उससे अधिक सीट 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड जीतेगी। और अगर ये बात सही साबित होती है, अगर लोकसभा चुनाव के समय का जो ये आंकड़ा है विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही रह जाता है तो फिर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के लिए सबसे बड़ी मुश्किल जनता दल यूनाइटेड के रूप में उभरेगी। वो दौर याद कर लीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव जब नीतीश कुमार की पार्टी सबसे कम सीट जीतती है और उसके बाद इस बात का कयास लगने लगा था कि अब अंतिम पारी नीतीश कुमार खेल रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड समाप्ति के कगार पर है। और उसके बाद एक ऐसा बैकअप जनता दल यूनाइटेड तैयार करती है और लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन करती है कि सब लोग 2020 का विधानसभा चुनाव को भूल जाते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चर्चा इस बात की तेज हो जाती है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी सबसे बड़ा पार्टी बनकर के उभरेगी। मतलब वो नीतीश कुमार की पार्टी जो 3 पार्टियों में सबसे नीचे चली गई थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। और अगर ये बात सही साबित होता है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और अपना वोट बैंक और सही करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी अब आप समझिए कि जनता दल यूनाइटेड किस तरीके से अपना बैकअप प्लान तैयार कर रही है और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है किस युद्ध स्तर पर नीतीश कुमार शुरू कर चुके हैं कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का जिम्मा जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर के संजय झा को दे दिया गया है। और संजय झा को दिए जाने का फायदा यह है कि संजय झा जो है पूरे लगन के साथ अब इस काम में जुट गए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय पार्टी जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करे और बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, जनता दल यूनाइटेड के इस दावे को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपका मानना क्या है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर के कौन सी पार्टी उभरेगी? अपनी राय हम तक कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।